घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं और बहुत सारे तरीके भी सब लोगों को आते हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके ऐसे भी होते हैं जिनका यूज़ करके हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है और बहुत सारे हम पैसे भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें बिल्कुल अपना लेने चाहिए। सो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे इस तरह के ही वीडियो जो आपसे और आपकी फैमिली से रिलेट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। किचन में हमेशा हमें बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो क्लीनिंग हो या बर्तनों को ड्राई करने के लिए हो या फिर हमारे हैंड को ड्राई करने के लिए। तो मैं किचन में रखती हूँ बहुत ही अलग अलग मटेरियल के कपड़े जो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। जैसे कि ये ब्राउन कपड़ा आप देख रहे हो, तो ये मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं रोटी बनाती हूँ, तो मैं इस पर अपने चकला बेलन को रखती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। तो इस टाइप के कपड़े मैं अपने किचन के लिए रखती हूँ। कुछ कपड़े मैं ऐसे रखती हूँ जो मुझे अपने बर्तनों को ड्राई करने के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ कपड़े मैं कॉटन के रखती हूँ जो अपने हैंड को ड्राई करने के लिए होते हैं। तो हमेशा आप अपने किचन में वैरायटी ऑफ मटेरियल का कपड़ा रखिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कामों को करने में, और बहुत ही अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज करके रखिए। जिस तरह से मैंने एक बास्केट ले लिया है, अब मुझे इधर उधर बिल्कुल भी भागना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मेरे सामने किचन में ये सारे कपड़े रखे रहेंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्कुल कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जब हमें बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आता कि अब मैं इसका क्या करूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूं कि हर किसी के घर में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही होती है, लेकिन गिफ्ट्स मिलते हैं तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आप हमेशा उनको बिल्कुल ही ओपन ना करें। जब भी आपको ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। और मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जब हम इनका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें ऑर्गेनाइजर्स भी खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बॉक्सेस इन सामानों के साथ आते हैं आप उन्हीं का यूज़ कीजिए, उनको एज इट इज़ ही आप किसी अच्छी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। जब आपके पुराने सामान ख़राब हो जाते हैं तो फिर आप इन नई चीज़ों को निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करना भी ठीक नहीं है। तो मैंने ये सारी चीज़ों को एज इट इज़ किसी भी एक कैबिनेट में रख दिया है। अब जब भी मेरे पुराने सामान मुझे लगेगा कि मुझे अब डिस्कार्ड कर देने चाहिए, तब मैं इन सारे नए सामानों का यूज़ कर सकती हूँ। तो जो भी बॉक्सेस इनके साथ आते हैं आप उसी में इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। हर बार पैसे देके ऑर्गेनाइजर्स खरीदना भी पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन हमें कुछ जीरो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में ख़राब हो जाएगा, तो जब तक आपके घर में चीज़ें ख़राब नहीं होती है, जब तक आप इन पुरानी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तब तक तो आप इन्हें यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये जो मेरे चावल के आटे का कवर था वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसका एक परफेक्ट सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है। अब इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें रख रही हूँ अपने नमकीन स्नैक्स वाले, जो कि मुझे एवरीडे ही यूज़ होते हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और चीज़ें भी व्यवस्थित हो जाएंगी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्कुल कर लिया कीजिए, इनमें बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होता और आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज बना रहता है, चीज़ें बिल्कुल जगह पे रहती है, व्यवस्थित रहती है और घर एकदम क्लीन भी लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं इस चावल की बोरी में। और अब मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इस बॉक्स के साथ करने वाली हूँ। इसमें मैं कुछ ऐसे सामान रखने वाली हूँ जो बिल्कुल सीधे रखने हैं। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ ये टेट्रा पैक वाले जूसेस के डिब्बे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो देखिए इसमें 6 से 7 बॉक्स आराम से आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी इस तरह के सामान है तो आप बिल्कुल इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं।
काफ़ी टाइम से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब भी मैं बेडशीट लगाती थी तो पिलो कवर मुझे मिलते ही नहीं थे। हमेशा मैं पिलो कवर बेडशीट के साथ ही रखती थी, पर किसी न किसी रीज़न की वजह से वो हमेशा मिसप्लेस हो जाती है और एक ही कवर मुझे मिलता था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैंने एक नया आइडिया यहाँ पे लगाया। अब मैं कैसे अपने बेडशीट को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इस बार ये किया है कि जब भी मैं बेडशीट को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मैंने एक पिलो कवर को रख लिया बेडशीट के अंदर और दूसरे पिलो कवर में मैंने रख दिया है उस बेडशीट को। उसके बाद अब मेरे जो दोनों पिलो कवर है वो बिल्कुल बेडशीट के साथ ही हैं, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों पिलो कवर मुझे साथ में मिलेंगे। तो इस बार मैंने सारे बेडशीट को इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ही अच्छा तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह से अगर हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो जहाँ भी हम इन चीज़ों को रखते हैं वहाँ की जगह बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती है, कभी भी आपके सामान बिखरे हुए नहीं दिखेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे जो भी अपने वॉशरूम वाले टॉवल थे उनको भी एक पिलो कवर में, कुशन कवर जिसको बोलते हैं, मैंने उसमें रख दिया है। तो इस तरह से आजकल मैं अपने बेडशीट को या टॉवल को इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और काफ़ी हेल्प मिलती है इन सारी चीज़ों से। घर भी क्लीन रहता है, जो भी प्लेस आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो वो बिल्कुल नीट लगता है, क्लीन लगता है। तो इस तरह के आइडियाज़ ज़रूर आप ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी आदतें हैं ये, जिससे घर काफ़ी हद तक आपका ऑर्गेनाइज रहने वाला है, क्लीन रहने वाला है और चीज़ें आपको व्यवस्थित मिलने वाली हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने किचन में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के कपड़े रखती हूँ। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई ग्लास का बर्तन क्लीन करना हो तो आप ये जो बनियान का कपड़ा होता है इसको यूज़ कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे आपके जो ग्लास वाले बर्तन होते हैं उस पर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आते और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है और पानी भी ये बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो इस टाइप के कपड़े अगर हम मार्केट में ख़रीदेंगे किचन के लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो जो भी आपके पुराने बनियान हैं तो उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने किचन में बहुत ही डिफरेंट मटेरियल के कपड़े रखती हूँ जो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं कामों को करने के लिए। काम भी इजी हो जाते हैं। किचन में हमेशा 3-4 जगह आप इस टाइप के कमांड्स हुक ज़रूर लगाइए। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के काम आते हैं। तो देखिए, अभी मैंने एक कमांड हुक मेरा एक्स्ट्रा लगा हुआ था तो मैंने उस पर कर दिए हैं अपने ये ग्लव्स को ऑर्गेनाइज़ और काफ़ी स्टडी भी लगता है और चीज़ें भी अच्छे से मेंटेन रहती हैं। जब भी हम लॉन्ड्री बास्केट में सॉक्स या हैंकी या रुमाल या छोटे बनियान बच्चे के कुछ भी डालते हैं तो वो इजीली मिलते नहीं है और प्रॉब्लम ये होती है, एक तो वॉश हो जाता है और एक गंदा ही रह जाता है। तो इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप कर सकते हैं, कोई भी पाउच हो, कोई भी कपड़े का बैग हो या पॉलीथीन हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे अपने लॉन्ड्री बास्केट पे उसको अटैच कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से इस बैग को अटैच कर दिया है जो कि मेरे ही कपड़ों से बना हुआ था। सो अब मैं इसमें वो सारे छोटे कपड़े डाल दूंगी, लाइक सॉक्स हो गए, रुमाल हो गए, और जब भी मुझे वॉश करना होगा तो मैं इस बैग से निकाल के इजीली यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, आपके एवरीडे के काम में आपको काफ़ी मदद मिल जाती है इस तरह के आइडियाज़ को फॉलो करके। तो मैं
सो दोस्तों दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।